गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये जो सीरीज़ चल रही है ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। उसके चलते हुए हमने 23 क्वेश्चंस कर लिए थे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं 24। जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और हम उसके अभी 1 बाय 1 टॉपिक्स को डिस्कस करते जा रहे हैं इन द MCQ फॉर्म। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, loan obtained from the bank at the rate of 9% per annum, but there is a no partnership deed, how much interest will be paid to the bank? Option 1 है 6% fixed, option B है 6% per annum, option C है 9% per annum, option D है no interest। आपको 20 सेकेंड्स मिल रहे हैं, आराम से सोचिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 9% पर एनम। आप सबको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इसका आंसर 6% होना चाहिए था, है ना। आपने ये जो पढ़ा है, बट देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, इसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे होंगे इसका आंसर 6% पर एनम होगा। और इसका आंसर 6% पर एनम क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज जब हमने लोन ऑब्टेन किया था बैंक से, उसने हमें तभी ही बोल दिया था कि मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 9% पर एनम। जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर उसने उस समय आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा, तो आपको उसी परसेंटेज को ही कंसीडर करना होता है, आपको 6% को कंसीडर नहीं करना होता है। इसलिए ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन टिपिकल टाइप का ही था, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बट ट्विस्टेड क्वेश्चन लगा लो इसको, इसलिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन नंबर 25 है, A and B are the partners. B has give a loan of rupees 40,000 to the firm on 1st July 2020. The partnership deed is silent upon the interest on loan. B claimed 10% per annum interest on his loan. What amount of interest is payable to B on 31st March 2021? इसका ऑप्शन A है 4,000, ऑप्शन B है 3,000, ऑप्शन C है 2400, ऑप्शन डी है 1800। इसके लिए मैं आपको 30 से 50 सेकेंड्स देता हूँ। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12th क्लास के अकाउंटेंसी पेपर के लिए, जो टर्म 1 आपका MCQ फॉर्म में आएगा। आप इसको सोचिए, इसका आंसर देखिए क्या होता है। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दूं। A और B दो पार्टनर हैं। B ने लोन दिया है 40,000 फर्म को 1 जुलाई 2020 को। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डेट को कंसीडर करना है। अगर आप डेट को कंसीडर नहीं करते तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन की हमेशा अमाउंट गलत ही निकालोगे। फिर उसने आगे बोला द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन, उसने बोला पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है। B क्लेम 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, और B कहता है मुझे 10% लोन का इंटरेस्ट दो। वट अमाउंट शुड बी, और उस समय बोलता है कि कितना अमाउंट हम पे करेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिस्टर बी। इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर हमेशा क्वेश्चन नंबर 25 का रहेगा 1800। ये 1800 कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी है 1800, ये इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर 1800 इसलिए रहेगा बिकॉज लोन दिया था उसने 40,000, दिया कब था? जुलाई महीने में। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारे कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब 9 मंथ्स का उसने इंटरेस्ट लेना है हमारे से, और 9 महीने के लिए उसने हमको लोन दिया हुआ है। तो जब आपकी डीड साइलेंट रहती है, उस समय अगर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है ड्यूरिंग द लोन प्रोसेस, तो हम उसको कितने % देते हैं? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस केस में रहेगा 40,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे, उसके बाद आंसर निकल के आ गया, आपके पास आएगा 1800। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेशन में कमेंट डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आज का क्वेश्चन नंबर 26 रहता है, A and B are the partner enter into the partnership on 1st November 2020 without any partnership deed with the capital of 5 lakh each. On 1st December 2020, Mr. A advanced 2 lakh rupees by the way of loan to the firm at the rate of 9% per annum interest on Messrs. A loan.
ऑन 31 मार्च 2021 बिल बी, इसमें भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 से 50 सेकंड देता हूँ आपको, आराम से सोचिए। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा 6000, ऑप्शन नंबर बी। ये 6000 कैसे आया? उसने एडवांस किया है 2 लाख रुपीस। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनकी कैपिटल कितनी है। आपको ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, तो इसलिए आपको उसने पजल करने के लिए आपको इंटरेस्ट कैपिटल भी दे दी है कि उन दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 5 लाख। उससे कुछ नहीं आपको करना है, आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। उसके लिए मिसिस ए ने जो एडवांस किया था 2 लाख रुपीस, लोन दिया था फर्म को 1 दिसंबर 2020 को। देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 4 मंथ्स। ठीक है, उसने इंटरेस्ट कितने हमको लोन कितने परसेंट पे दिया था? 9% पे। तो आपको करना है 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 4/12। जब इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6000 आंसर आएगा। 4/12 इसीलिए आया क्योंकि हमें इसको पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें सिर्फ 4 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए 4/12 लिखोगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 है आज का। मोहन अ पार्टनर गिव अ लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020 विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। On 31st March 2021, interest on loan was paid to him rupees 8,000 and rupees 1,000 interest was still outstanding. How much loan Mohan had given to the firm? इस क्वेश्चन में उसने हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में उसको निकाल के देना है कि इसने कितना लोन, मोहन ने कितना लोन दिया फर्म को। आपको 1 मिनट देता हूँ, आप पूरा 1 मिनट लीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोशिश कीजिए कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। इसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर एग्जैक्टली होगा क्या। सो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख। ये 3 लाख आया कैसे? बिकॉज हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया उसे 8,000 प्लस 1,000 उसका स्टिल आउटस्टैंडिंग है, बट हमें टोटल इंटरेस्ट तो लेना ही है ना। 8,000 प्लस 1,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 9,000। सो इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू लोन अमाउंट आपको नहीं दी है, तो आप लोन अमाउंट की जगह एक्स ले लो, लोन अमाउंट लिख लो, कुछ भी लिख लो। हमारी परसेंटेज कितनी दी हुई है? परसेंटेज दी है उसने 6%। तो आपको करना क्या है? लोन अमाउंट इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6/12 इसलिए करना है क्योंकि उसने लोन कब दिया था फर्म को? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो जब आप इसको क्या करोगे, आप 9,000 इक्वल टू लोन अमाउंट इंटू 6/100 इंटू 6/12। जब इस इक्वेशन को आप ट्रांसफर कर दोगे इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास बन जाएगा 9,000 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6। जब आप ये मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 3 लाख। उसकी मोहन ने कितना लोन दिया फर्म को? 3 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग, ए एंड बी आर द 2 पार्टनर्स इन द फर्म, लोन टेकन इन द बिगनिंग। जो ये लोन दिया है ना वो बिगनिंग में दिया है। आपको केसेस दिए हैं। पहला केस है लोन गिवन बाय मिसिस ए to the firm 2 lakh rupees and there is a no agreement on interest on loan. Second case है loan given by Mrs. B to the firm is 2 lakh and interest on loan is 10%. Third है loan given by B to the firm is 2 lakh and interest on loan is 12% per annum. Fourth point है loan given by the partner A to the firm is 2 lakh and partnership deed is silent on the interest on loan. अभी आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आपने ऊपर वाले 4 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। पहला केस है, इसमें 2 लाख रुपीज जब उसने दिया तो एग्रीमेंट कोई नहीं है, तो आपको एग्रीमेंट नहीं होगा तो कितने % चार्ज करना है? आपको 6% चार्ज करना है। तो आपको 2 लाख रुपीज पे 6% चार्ज करके इसका कैलकुलेट कर लेना है आपको। उसी प्रकार आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टाइप इसका 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
ये आपको मैं आंसर इसके पर्टिकुलर बता देता हूँ सबके। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेशन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट केस का जो आंसर रहेगा वो नील रहेगा, नील। सेकेंड केस में 20,000, थर्ड केस में 24,000 एंड फोर्थ केस में 12,000। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको बाद में कमेंट में आप मेरे को लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसकी ही दूंगा, ठीक है। अगर आपको निकाल लेते हो आप खुद तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29 आज का, एक्स एंड वाई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2020. As per the partnership deed, interest on capital to be allowed 10% and the profit will be shared in the ratio of capitals 5:3. Total interest on capital provided at the end of the year 31st March 21 rupees 24,000. What is the capital of Y? इसमें आपको कैपिटल निकालनी है Y की। क्वेश्चन नंबर 29। सो आप निकाल कैसे सकते हो, बिकॉज आपको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है उसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट उसने ऑलरेडी दे दिया 24,000, तो आप 24,000 इक्वल टू टोटल कैपिटल इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 9/12 सेम रेसिप्रोकल कर रहोगे पूरी टर्म्स को, तो आपके पास आ जाएगा टोटल कैपिटल आके 3,20,000, ठीक है। अभी 3,20,000 में से उसका हिस्सा कितना था, वाइस कैपिटल का हिस्सा कितना था वो आप देख लीजिए 3/8, क्योंकि रेशो क्या है उनके 5:3। 5/8 ए का एक्स का है और 3/8 वाई का है। हमें वाई का निकालना है। टोटल कैपिटल हम निकाल चुके हैं 3,20,000 इंटू 3/8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,20,000। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 30. X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. As per the partnership deed, interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum. There is a loss during the year 70,000 instead of profit. Interest on capital bill V. मैं आपको 50 सेकेंड्स देता हूँ, आराम से सोचिए इसके लिए। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू लॉस। क्योंकि हमारा जो पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 वो बोलता है जब भी हमारे बिजनेस में लॉस होगा तो हम उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। आप दोगे कहाँ से? अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, आपके पास इनकम ही नहीं है, तो आप कहाँ से दोगे? नहीं दे सकते। तो इस केस में कैसा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू लॉस। आज का क्वेश्चन नंबर 31 है, what interest on capital is to be provided to X and Y when the profit shown by profit and loss account is 1,500 and capital invested by X and Y 30,000 and 20,000 and rate of interest is 10%. तो ऑप्शन नंबर ए है 600 and 900, ऑप्शन नंबर बी है 900 and 600, ऑप्शन सी है 300 and 200, ऑप्शन डी है 3,000 and 2,000। 40 seconds for you, try to solve। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे होता कितना है। तो एक्स का आप निकालोगे 30,000 उसकी कैपिटल है, इंटू 10/100 करोगे तो 3,000 पहले का बन जाएगा इंटरेस्ट, और वाई कैपिटल है 20,000 इंटू 10/100 करोगे तो उसका बन जाएगा 2,000, ठीक है। बट इस केस में आप देख लीजिए हमारा प्रॉफिट 1,500 है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है 5,000। इसका मतलब हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना अमाउंट होता है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट ही 1,500 है तो हम क्या करेंगे, इस 1,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी करेंगे कौन सी रेशो में, सबसे पहली बात वो होती है। तो अभी करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, कैपिटल पे। तो हम ये वाला प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देंगे, कैपिटल रेशो में। उनकी कैपिटल रेशो बन जाएगी 3:2, ठीक है। जब 3:2 कैपिटल बन जाएगी तो 1,500 इंटू 3/5 करेंगे तो 901 को पहले को मिल जाएगा, और 1,500 इंटू 2/5 कर देंगे तो 600 दूसरे वाले को मिल जाएगा। ये उसी को ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे जिसने थ्योरी का पोर्शन अच्छे से पढ़ा है।
अगर आप थ्योरी का पोर्शन भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा सब टॉपिक्स की भी। सो आज का क्वेश्चन नंबर 32 है, ए एंड बी आर द पार्टनर विद द रेशियो 6/15 एंड 9/15 विद देयर कैपिटल 50,000 एंड 25,000. Partnership deed provide the interest on capital at the rate of 10% per annum. The trading loss for the year is 3,000. So loss share by partners, option A, loss to A 4,200, B 6,300. Option number B, loss to A 1,200 and B 1,800. Option C, loss to A 1,800 and B 2,700. And option D, loss to A 1,500 and B 1,500. आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके लिए टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं सॉल्व होने वाला ये, और आपको एक मिनट ही लगाना है ये क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। देखो इस केस में लॉस है, अगर लॉस होगा तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो देखो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लॉस टू ए 1,200 एंड बी 1,800, बिकॉज 3,000 इज टोटल लॉस डिवाइडेड इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 6:9. सो यू हैव टू divide 3,000 into 6/15 and 3,000 into 9/15, then you get answer loss to A 1,200 and loss to B 1,800. So our next question is question number 33. Jolly and Monty started a business in the partnership on 1st August 2020. They introduced the capital 4,50,000 and 3,75,000. On 1st October 2020, Monty introduced rupees 25,000 additional capital. Interest on capital as provided as per the partnership deed at the end of 31st March 2021. Jolly rupees 27,000 and Monty rupees 23,625. What was the rate of interest on capital? Option A 6% per annum, option B 8% per annum, option C 9% per annum and option D 12% per annum. 1 मिनट 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको, आराम से सॉल्व करो इसको। सो इसका ऑप्शन रहेगा 9% पर एनम। इसका आंसर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी 9% पर एनम। वो कैसे निकलेगा, हमको एक ही निकालने की ज़रूरत है, दोनों को नहीं निकालेंगे। तो हम जॉली की बात करते हैं। जॉली का इंटरेस्ट दिया हुआ 27,000 इक्वल टू उसकी कैपिटल है 4,50,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 8/12। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा 9% पर एनम। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी गुडविल, ऑप्शन सी रिजर्व एंड ऑप्शन डी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड्स जल्दी से सॉल्व कीजिए। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट। 34 का आंसर रहेगा प्रॉफिट। क्यों है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तभी हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, और अगर करेंगे भी तो कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट से। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, सो ये हमारी वीडियो कुछ इधर तक ही हम क्लोज आउट करते हैं। आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको तो बेनिफिट हो रहा है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको MCQ सीरीज़ नहीं मिल पा रही और ये बहुत अच्छी MCQ सीरीज़ चल रही है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।